सपना के सिर्फ एक वीडियो ने फिर से सोशल मीडिया पे तहलका मचा दिया है। सपना को गलत कहने वालों से मैं पूछूंगी, जो लोग कह रहे थे कि बेचारे सास ससुर को छोड़ दिया, बेचारे सास ससुर को छोड़ दिया, वो लोग अब क्या कहेंगे। जिस ससुर की गंदी नज़र हो अपने बहू पे, जो ससुर अपने बेटे के न होने पे अपनी बहू का गलत फ़ायदा उठाता हो, क्या उस घर में अकेले सपना सेफ थी? वहाँ पर रहना सही था? आप लोग कमेंट करके बताना। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। मुझे लगता है कि अंशु को घर से निकालने का जो मंसूबा था, इनका कामयाब नहीं हुआ। एक्चुअल में अंशु को इसलिए घर से निकाला गया कि जो गंदे मंसूबे थे ससुर के, वो सपना के साथ पूरे हो जाते तो शायद सपना ने उन गंदे मंसूबों को पहचान लिया था और उसी दिन, जिस दिन अंशु गई, उसी दिन घर छोड़ने का फैसला लिया। और इस बात का ज्ञान सास को भी था, लेकिन सास गालियां देती थी सपना को। अंदर की बातें कोई नहीं जानता है, हमें जो दिखाया जाता है वही हम जानते हैं। पड़ोसी ने, लोगों ने, रिश्तेदारों ने अपनापन दिखाकर सपना को बदनाम किया। सबके बाद एक इंसान होता है, उस इंसानियत के नज़र से जो सपना ने रिकॉर्डिंग डाला है, अगर सच में सपना के साथ वो गलत है तो क्या रिश्तेदार इस पे कुछ कहना चाहेंगे कि सपना के ससुर ने गलत किया? क्या पड़ोसी इस पे कुछ अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे कि सपना के साथ गलत हुआ? मैं पूछना चाहती हूँ। सपना तो बहुत गलत है, बहुत गलत किया है, तड़पाया है, तरसाया है उन बूढ़े सास ससुर लाचार को। तो एक बार ससुर को भी तो सोचना चाहिए कि हमारे जवान बेटे खोए हैं, हमारे जवान बेटे चले गए हैं, तो ससुर की गंदी नज़र कैसे हो गई? उन्हीं बेटों की ये बहू थी और इसी ससुर ने बोला था कि बेटे नहीं है, लेकिन सपना ही मेरी बेटा है अब। तो बेटा बेटी कह के, यही है यार, ये सोशल मीडिया की सच्चाई है। भाई बहन रासलीला मचाते हैं, भाई बहन बनकर रासलीला, क्योंकि दुनिया की नज़र भाई बहन पे नहीं पड़ेगी। लेकिन गलत तो गलत होता है। बहू ससुर का रिलेशन बेटी ससुर का है, लेकिन उस बेटी को बनाकर उसी यार्ड में गलत नज़र डालना, गंदी नज़र डालना। लोगों का तो ये भी कमेंट करना है, लोगों का ये भी बोलना है कि सपना के साथ में वो शादी भी करना चाह रहे थे, अगर अवसर मिलता तो वो शादी भी कर लेते, अगर सपना उस तरह से कैरेक्टरलेस होती तो। आज बोलने वालों का कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो चीज़ें सामने सच्चाई आ रही हैं उसके आधार पर लोग बोल रहे हैं। क्या सच में सपना के ससुर सपना से अवसर मिलता तो शादी कर लेते? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। सपना मतलब भगवान ने सपना को वहां से बचाया कि सपना के दिमाग को खोला और वहां से तुरंत सपना शिवपुरी छोड़कर ग्वालियर शिफ्ट हो गई और ग्वालियर छोड़कर अब मथुरा शिफ्ट हुई, क्योंकि वहां पर भी इसको आभास हो गया था कि यहाँ पर भी सेफ्टी नहीं है। और अंशु का क्या कहें? अंशु तो निकली आस्तीन का सांप, जिसका साथ साथ मतलब फायदा भी उठाया अंशु ने एक तरह से सपना का। अब तो अंशु के ऊपर भी विश्वास नहीं है कि अंशु ने सपना के साथ रहते हुए सारी इन्फॉर्मेशन देती होगी अपने जो बुआ फूफा है, जिसको मम्मी पापा कहती है, और अपने परिवार वालों को, है ना। अंशु कुछ भी कर सकती है। अंशु के बदले तेवर वो अंशु नहीं बोल रही है, अंशु से बुलवाया जा रहा है उसके वीडियो के मार्फत, क्योंकि अंशु का चैनल जो है बड़ा है। अंशु से जो सपना ने क्वेश्चन पूछा है, अंशु ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। उम्मीद है कि अंशु जवाब देगी, क्योंकि जो रियल है वो रियल है। अंशु के ऊपर भी गंदी नज़र सपना के ससुर की, बेटी बहुओं को भी नहीं छोड़ते हैं। शायद उस घर का यही रूल्स है, क्योंकि सपना की जो जिठानी जी हैं, रेखा जी, उन्होंने तो अपनी आप बीती सुना ही दी। शायद उनको लोगों ने बुरा भला भी बोला, हमने भी उसमें से बोला, क्योंकि सपना के अगेंस्ट थी वो। जिस टाइम पर सपना के अगेंस्ट थी उस टाइम पे गलत थी, लेकिन अब उन्होंने भी सपना को समझा है, सपना के दर्द को समझा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी उस चीज़ से सफ़र कर रही हैं, तो सपना का साथ दे रही हैं। और शायद ये बहन भाई का खून ही ऐसा है, क्योंकि इन्हीं की बहन है, सपना की जेठानी की जो सास है, इन्हीं की बहन है।
तो ये इनके रग में वो खून जो है ना दौड़ रहा है, गद्दारी का, गंदगी का, अपने बहुओं पर गलत नज़र डालना। शायद सपना की जेठानी के ससुर भी जेठानी के ऊपर गंदी नज़र डालते थे। अब फर्क इतना है कि सपना प्रूफ रखी है और उनके पास प्रूफ नहीं है। सपना प्रूफ रखी है तो ये बोला जाता है कि सपना पहले से प्लान करी थी इनको बदनाम करने का, इसलिए अरे आज प्रूफ अगर न रखे तो ये दुनिया तो सपना को ही गलत ठहराएगी। अगर मान लो बाई चांस सपना के ससुर ने कुछ गलत कर ही दिया, उसके साथ में कर ही दिया, और करके उसके बाद से उसको बदचलन घोषित करके घर से निकालता, तो आज सपना की इज्जत भी जाती और मान मर्यादा भी जाती। लेकिन इज्जत के साथ उस घर से आई, बदनामी सही, सास ससुर को न देखने की बदनामी सही कि उनको फेंक दिया, बोल दिया, डांट दिया, कम से कम इज्जत आबरू के साथ तो आई उस घर से। इज्जत नहीं बचती तो क्या करती सपना आज, और यही सास ससुर बदनाम करके उसको घर से निकालते और यही रिश्तेदार बदनाम करते। आज अंशु के मुंह में जबान आ गई है सपना से दूर होकर, सपना को गलत ठहरा रही है अंशु। एक एक शब्द अंशु के खुद के नहीं थे, एक एक शब्द जो अंशु के मुंह से निकले थे वो खुद के नहीं थे, वो दूसरे से बुलवाए गए थे। और वही लोग सपना को सपना के पास में आकर पूछ रहे हैं, और सपना उन्हीं लोगों को, अंशु के पिताजी को और अंशु के जो मौसा जी हैं वो लोग सपना से जो मिलने गए हैं, एक एक चीज़ें सपना ने बताई हैं और उन्होंने मान रहे हैं कि हमें तो ये सच्चाई पता ही नहीं थी। अब सच्चाई पता चली है, अब तो सच का साथ देते, अब तो सच का साथ देते कि भाई तुम लोग गलत हो, ये बहू ही सही है। उसके अधिकार के लिए, चलो उसको अधिकार भी नहीं चाहिए, कम से कम उसको पीछा तो छोड़ दो, उसको बदनाम करना तो छोड़ दो। क्या आपके घर की बेटी के साथ में अगर वो होता तो क्या आप इसी तरह हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते? आज उसका परिवार गरीब है, बोल नहीं रहा है, तो कोई भी कुछ भी बदनाम करके चला जाएगा। अगर सपना अपने पास एविडेंस नहीं रखती, प्रूफ नहीं रखती, तो आज दुनिया तो सपना को कहीं की नहीं छोड़ती। लखन के साथ में मिली, लखनीत के साथ में, उसके साथ में रिश्ता जोड़ा, जिसके साथ मिल रही है उसके साथ रिश्ता जोड़ रहा है, और जो जोड़ने वाला है वो बहुत सती सावित्री है। आज उसके मुंह में जबान नहीं है कि जो ससुर गंदी नजर डाल रहा है उसके लिए वो लोग क्या कहना चाहेंगे। मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी बेटी अगर वहां पर होती, तुम्हारी बहन अगर वहां पर होती सपना के जगह पर, तो क्या तुम फिर भी अपनी बहन को ही बदनाम करते, उस ससुर को छोड़कर, जिस तरह से सपना को बदनाम कर रहे हो? गलत है, गलत का साथ देना भी गलत है। जिन लोगों ने ये सवाल उठाए थे कि छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया, उस घर में रहकर जलील होती, उस घर में रहकर अपना आबरू बेचती, उस घर में रहकर इन लोगों के हिसाब से चलती। यही बोलता ना ससुर कि रहना है तो मेरे हिसाब से रहना। उसको जो मन करता सपना के साथ में गलत करता, और सपना बस जमीन जायदाद के लिए, अपनी बच्चियों के हक के लिए वहां पर ये सब कुछ बर्दाश्त करती। ये ठीक था? नहीं चाहिए भैया हक। मान मर्यादा से बढ़कर न हक है, न हिस्सा है, न पैसा है, न रुपया है। लड़की की एक सबसे बड़ा गहना और सबसे बड़ा धन आबरू होता है, इज्जत होती है। अगर वो बच गया तो दुनिया में बहुत पैसा आएगा, बहुत रुतबा आएगा, है ना। अपने दम पर सपना ने जिस तरह से अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है और कर रही है, भगवान चाहेंगे तो आज इन लोगों से बढ़कर सपना को मिलेगा जब उनकी बेटियां बड़ी होंगी तो। और मुझे गर्व है सपना पे कि सपना जैसी औरत भी है, वरना विधवा बनकर तो लोग मर्दों से लिपट कर रोते हैं और उसके बाद उन्हीं मर्दों का फायदा भी उठाते हैं। ये समाज इतना गंदा है, दोहरा चरित्र वाला है, और हर पुरुष नहीं होता। मैं भी कहती हूँ, हमारे भी बाप भाई हैं, हमारे भी पिता हैं, हमारे भी ससुर हैं, हमारे भी पति हैं। हर घर में नहीं होता है। इज्जत के साथ रहते हैं, इज्जत के साथ जीते हैं, दूसरों की बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझते हैं। हम उस घर में बेटी थे और हम उस घर में बहू हैं। सबकी बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसी गंदी समाज की औरतें हो गई हैं, ऐसी गंदी समाज के मर्द हो गए हैं कि हर एक मर्द, हर एक औरत को इनके वजह से जलील होना पड़ रहा है कि वो भी ऐसी होगी। सपना से कहूंगी कि शान से जिए आप, और इससे बढ़िया तो मैं ये कहूंगी कि आप इज्जत के साथ अगर माँ बाप कहीं देखें रिश्ता तो आप शादी कर लो। इस समाज का छोड़िए, ये समाज आपको खाने को नहीं देगा। और आपका जो ये आपने जो एक प्रण ले लिया है कि शादी करनी ही नहीं है, तो ये दुनिया बहुत बड़ी है
और देखो तो बहुत छोटी भी है। दुनिया इतनी बड़ी है कि आपको हर कदम पर जलील करते हुए नजर आएगी ये दुनिया। तो इससे बढ़िया है इज्जत के साथ, मान मर्यादा के साथ आपकी शादी हो जाएगी, जिसके साथ जाएंगी कम से कम उसके साथ इज्जत से तो रहेंगी। ये दुनिया जो है गंदी नजर से तो आपको नहीं देखेगी। मेरा तो ये मानना है। बाकी आपका और आपके गार्जियन जो भी भला करें आप उसके हिसाब से चलिए। बाकी सबका सपोर्ट आपके साथ में है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।